हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 3। अब तक आपने एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैंने करा रखे हैं। आप इससे पहले वीडियो में देखिएगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके जो पुराने वीडियोस हैं उसके लिंक मिल जाएंगे आपको। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आज एक्सरसाइज नंबर 3, जो कि होने वाला है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड एक्सरसाइज। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्या देखने को मिलेगा। इसमें क्या देखने को मिलेगा, एक नया मेथड है जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये मेथड क्या होता है, कैसे इसके एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं, कैसे इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको कुछ बेसिक्स जो एल्जेब्रिक फॉर्मूले हैं वो आपको आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले बेसिक आपके जो फॉर्मूलेज हैं मैं आपको वो फॉर्मूले एक बार नोट डाउन करा दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोला मैंने, बेसिक फॉर्मूला जो यहां पे यूज होगा, पहला क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला क्या होने वाला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा क्या होने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होने वाला है फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। उम्मीद करता हूं आपको ये फॉर्मूले पहले से पता होंगे, और अगर नहीं पता होंगे तो आप यहां से इन फॉर्मूले को नोट डाउन कर सकते हैं और यहां से हम चालू करेंगे। यहां से ये जो फॉर्मूले हैं यही पूरे कंप्लीटिंग स्क्वायर का होने वाला है। क्या क्या इन्हीं फॉर्मूले से बनने वाला है एक्सरसाइज नंबर 3 आपका। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करो तो आपको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये पहला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4। तो अभी मैं क्या बताया आपको, ये सॉल्व करने होंगे। सबसे पहला काम क्या करना होगा, देखते जाना। ये थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट जैसा लगेगा लेकिन बहुत आसान सा मेथड है, ये आप ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, पहले क्या लिखना है, जो सवाल दिया होगा उसको गिवन करके सवाल को यहां पे लिख लेना है। समझ में आया, ये पहली कहानी हुई। उसके बाद हमको ये चेक करना होगा कि क्या ये जो पहला टर्म है, जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, क्या वो टर्म कंप्लीटिंग स्क्वायर है या नहीं है। तो क्या देखते हैं, 2 किसी का स्क्वायर होता है क्या, किसी कंप्लीट स्क्वायर 2 होता है, नहीं होता है ना। तो अगर ये जो पहला टर्म है अगर किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, उस स्थिति में सबसे पहला काम यहां पर जो नंबर होगा उस नंबर से सभी जो टर्म है उनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर देते हैं, क्या होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या होगा, 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, x डिवाइड बाई 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आएगा क्या बोला, जो भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा अगर वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है तब सभी नंबर्स को, जो सभी हमारे पास टर्म्स होंगे, सभी टर्म को जो भी नंबर होगा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उस कोफिशिएंट से उस नंबर को डिवाइड कर देंगे। समझ में आया क्या, क्या बोला, देखो यहाँ पे 2 का डिवाइड किया ना, 2 कंप्लीट स्क्वायर नहीं था तो जो नंबर रहेगा यहाँ पर उससे डिवाइड कर देना। देखते हैं क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 1 जा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसको 0, इसको भी कर लो 2, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं होगा ना। क्या आया, ये एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स मल्टीप्लाई 1/2 ऐसा हो सकता है ना, ये -2 इज इक्वल टू 0 ऐसा होगा ना। और देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर हमको ये a² + 2ab ऐसा लाना है हमको, है ना, तभी वो नंबर जो है वो कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। तो चलो ये कुछ काम करनी है, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, x² प्लस यहाँ पे 2x लाना है, तो यहाँ पे 2/2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि ये 2ab बन सके, 2ab बन सके। इसलिए आगे देखते जाना, क्योंकि 2/2 का मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब 2/2 मतलब कितना होगा, 1 होगा ना। 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया। तो 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में किया जा सकता है, ठीक है। x इंटू 1/2, इसको उधर भेज दिए, क्या हो गया ये 2। यहां तक समझ में आया क्या? इसके बाद देखते हैं क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, x² प्लस, देखो अब समझ में आ गई है, 2 मल्टीप्लाई x, और ये क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 2। अब देखो ये कैसा दिख रहा है, a² प्लस 2ab, है ना, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो यहां पर जो b है वो 1/4 है, लेकिन 1/4 कहीं पर नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, जो भी ये टर्म होगा उस टर्म का दोनों साइड, दोनों ही पक्षों में LHS और RHS में स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, क्योंकि अगर ऐड करोगे तो क्या होगा दोनों साइड में, मतलब वो एक साइड प्लस एक साइड माइनस है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर में हम जीरो को ऐड कर सकते हैं। समझ में आई बात, है ना। चलो देखते जाओ, समझ में आते जाके एक करके, ठीक है। चलो क्या बोला मैंने, x² प्लस 2 इंटू a इंटू बी। अब क्या होगा, ये मैं क्या बोला था, दोनों साइड में जो भी नंबर यहां पर आएगा उसका क्या कर देना है, स्क्वायर करके उस नंबर को ऐड कर देना है। आई बात समझ में? अरे बोलिए ना जी, आ रही है क्या, समझ में आई बात, समझ में आई क्या बात, बोलो ना। ठीक है, अभी देखो, अभी क्या हो गया, ये a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, है ना। मतलब क्या हुआ, ये एक फॉर्मूले में बन जाता है। कौन सा फॉर्मूले में बन जाता है, ये a प्लस b का होल स्क्वायर, और यही तो बनाना होता है हमको लास्ट में जी। तो कितना हो गया ये 2 + 1/16, कहाँ से आया ये आया, इसको नीचे पूरा लिख लेता हूँ, इसको यहाँ पर जगह कम पड़ेगा, 4 ये कहाँ से आया, ये आया a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। समझ में आया क्या, कैसे हुआ, यहाँ तक समझ में आया ना, आ गया ना। चलो देखते हैं आगे, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये नीचे है, इसका एलसीएम आए 16, ये ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 16 2 32, 16 दूनी 32, और ये 1, ठीक है। ये कैसा हुआ, x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16 ऐसा हुआ, ठीक है। अगर रूट को उधर दे देंगे, रूट को उधर देंगे तो क्या हो जाता है, ये x प्लस 1/4 इधर रूट हो गया, तो ये कंप्लीट कितना हो गया 33/16। यहाँ पर हमेशा प्लस माइनस, जब भी रूट को स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं ना, उधर लग जाता है रूट, और रूट का क्या हो जाता है, प्लस माइनस साथ में लगेगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1/4, और ये कितना हुआ √33/16 का स्क्वायर कितना होता है 4, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। अब क्या लेंगे, ये लेंगे ऐसा, टेकिंग
प्लस साइन, प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह लोगे तो यहाँ पे x प्लस 1/4 इज इक्वल टू √33/4, यहाँ प्लस चिन्ह लिए। अब ये क्या हो जाएगा, ये 1/4 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू √33/4 माइनस 1/4। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, तो देखोगे ना इसका, देखो अब क्या होगा इसका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 4 नीचे कॉमन निकला, ये 4 कॉमन निकला, ये क्या हुआ, √33 माइनस 1, ये इसका पहला आंसर हो जाएगा। ये पहला आंसर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका माइनस साइन लेंगे, टेकिंग माइनस साइन। ठीक है, चलो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब ये हो जाएगा x प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस √33/4, ट्रांसफर होगा, क्या होगा, ये x इज इक्वल टू माइनस √33, ये यार ये ना थोड़ा परेशानी करता है साला, x इज इक्वल टू माइनस √33/4 माइनस 1/4। अब ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 कॉमन निकला, माइनस भी निकाल दिया यहाँ से, ये कितना हो गया, √33 प्लस 1, ऐसा हो जाएगा, या माइनस √33 ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों ही सही तरीका है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको नोट डाउन कर लोगे और ये तुम्हारा हो जाएगा फाइनल आंसर। देखो एक बार में इतना समझ में आ जाना चाहिए, कुछ बहुत खास इसमें नहीं है, इस पूरे क्वेश्चन में बहुत बहुत ज़्यादा खास अगर बोलोगे तो बहुत खास कुछ नहीं है, ये पूरा चैप्टर थोड़ा सा ही है, अगर दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा, है ना। ये माइनस √33 प्लस 1, ऐसा ये हो सकता है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, समझ में आया क्या, आ गया ना। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़े। देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी वही कहानी करना है, ये दूसरा क्वेश्चन है, क्या करना है, क्या करना है बताया था मैं तुमको, क्या करना है बताया था, क्या बताया था, गिवन, जो गिवन दिया होगा उसको लिख लेना है, क्या दिया हुआ है गिवन में, गिवन में दिया हुआ है आपको 3x² प्लस, ये स्क्वायर कैसा गोलू बन जाता है यार, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा लगता है, 3x² प्लस 11x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्या बताया था आपको मैं, बताया ये था कि जो ये अगर ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं होगा, है ना, x² वाला टर्म कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं होगा, तो जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा x² से, उस नंबर का क्या कर देंगे हम, सभी में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये डिवाइडिंग बाई 3। चलो यहां तक समझ में आया क्या, कैसा हुआ। देखो क्या बताया था मैंने, x² वाला जो टर्म रहेगा ना, अगर वो टर्म हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर रहेगा तो क्या करेंगे उसको, तब उसकी अलग कहानी होगी। लेकिन अभी क्या है, x² के साथ जो मल्टीप्लाई है जो टर्म, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है। कंप्लीटिंग स्क्वायर कहने का मतलब जैसे 4, 9, 16, 25, 36 ऐसा होगा, तब उसके लिए अलग तरीका बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 3 है, नहीं होगा, तो जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा उसका क्या कर देंगे, सब में डिवाइड कर देंगे। आया क्या समझ में, यहाँ तक हुआ ना। अब फिर क्या करते हैं, हमको 2ab बनाना होता है, तो क्या बने करेंगे इसके लिए, x² प्लस 2/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, x इंटू 11/3 इज इक्वल टू 10/3, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये 2/2 क्यों मल्टीप्लाई किया,
क्योंकि हमको 2ab जैसा बनाना होगा। तो कैसा दिखेगा देखो अभी, ये एक्स स्क्वायर, एक गोलू मोलू बन जा रहा है रे, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू कितनी है, एक्स है, एक्स इंटू क्या हो जाएगा 11/6 इज इक्वल टू 10/3। ठीक है, अब क्या होगा, क्या बताया था मैं, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2a, बी की वैल्यू कितनी है 11/6, तो 11/6 के स्क्वायर का दोनों साइड में ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस ये 11/6 का क्या कर देंगे, क्या बोला था मैंने, 11/6 का स्क्वायर करके दोनों साइड में जोड़ देंगे। यहां तक समझ में आ गया क्या, आ गया ना, ये कैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा होगा, आगे बढ़ देखेंगे इसको। ये प्लस में है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसा ही कुछ दिख रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हो गया ना ये कहानी, आ रहा है ना समझ में यहां तक, अरे बोलो ना, हाँ बोलो ना, तभी ना मेरे को समझ में आएगा, तुम लोग समझ में आ रहा है करके। जब आपको समझ में आएगा तभी ना मजा आएगा, है ना। चलो यहां तक हुआ, अब क्या कर सकते हैं इसको, देखो यहां से मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये बोला था मैंने क्या, ए प्लस क्या, अरे ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना लिखा है 10/3, 10/3 तो एज इट इज पड़ा रहेगा, प्लस ये कितना है 11/6, 11 का स्क्वायर कितना होता है 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1, और कितना है 6 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 36। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। 11/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आएगा इसका 36 आएगा, है ना, 3 12 3 12 जा 36 होगा, 3 12 जा, और 12 का मल्टीप्लाई ऊपर के साथ करो, कितना हो जाएगा ये 120। कुछ गलती की है क्या, अच्छा, अरे यार बताया नहीं तुम लोग, ये प्लस में है ना, ये तो माइनस में रहेगा ना बेटा, ये माइनस में रहेगा, है ना, ये माइनस में रहेगा, ये -120 प्लस 1 to 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x प्लस 11/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 121, और 120 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, 1/36 हुआ। ठीक है, अभी स्क्वायर को तो ट्रांसफर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये x प्लस 11/6, ठीक है, इज इक्वल टू ये प्लस माइनस, और ये कितना हो जाएगा 1/36। देखो 36 कंप्लीट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर आता है 36, हाँ किसका आता है बोलो, किसका आता है भाई 6 का, है ना, कितना हो जाएगा ये x प्लस 11/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6, बस यहीं से आपकी कहानी चालू हो जाएगी। नाउ फिर क्या, एक बार प्लस साइन लोगे, एक बार माइनस साइन, टेकिंग प्लस साइन, प्लस साइन लोगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x प्लस 11/6 इज इक्वल टू 1/6, है ना, ट्रांसफर कर दोगे इधर से, क्या हो जाएगा ये x इज इक्वल टू 1/6 माइनस 11/6, इतना होगा। अब क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 11, कितना हो जाएगा ये x इज इक्वल टू -10/6, है ना, और क्या हो जाएगा ये, ठीक है,
और क्या हो जाएगा, ये कुछ कटेगा क्या, कटेगा तो कटा देना है यहाँ पे हम लोग को। कटे कटा देना है, 2 3 जा 6, 2 5 जा, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारी यहाँ पे, कितनी निकल के आएगी, यहाँ पे मैं लिख दूँ उसको, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, इसकी वैल्यू आई -5/3। ये आया क्या वैल्यू, आ गया ना ये वाली वैल्यू, यहाँ तक समझ में आया ना कैसा हुआ। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग माइनस साइन, टेकिंग माइनस साइन, माइनस साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 11/6 इज इक्वल टू -1/6। ठीक है, क्या हो जाएगा ये x इज इक्वल टू -1/6 -11/6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 हुआ, ये -1 और ये -11 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये x इज इक्वल टू -12/6, 6 1 जा 6 2 जा, क्या हो जाएगा ये पूरा, x इज इक्वल टू ये -2 हो जाएगा। ये इक्वल का साइन में दिक्कत हो रहा है साला, ये बड़ा है ना, हो रहा है दिक्कत जी, हो तो रहा है दिक्कत, है ना, मेरे को भी लग रहा था कि दिक्कत हो रहा है। अब क्या लिखोगे, सो द रूट्स आर, ये यहाँ पे सो द रूट्स आर x इज इक्वल टू -5/3 -2। ये हमारा फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ यहाँ तक, है ना। आया क्या समझ में, ये आया क्या समझ में, -5/3 और -2, ये आंसर। देखो क्या सुंदर दिख रहा है ना, हमारा नोट्स बढ़िया है ना, बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया लिखा हूं तो बढ़िया दिख नहीं रहा है, बढ़िया लिखा हूं तो बढ़िया दिखेगा ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड क्वेश्चन, ये क्या हुआ जी, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड तो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये दिया हुआ है। अब तो समझ में आ गया होगा आप लोग को कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या समस्या है दोस्त आपको, कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिवाइड कर देंगे, 5 है, 5 का डिवाइड कर देंगे। मैं सीधा लिख देता हूं अब, डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 5x² अपॉन 5 -6x/5 -2/5 इज इक्वल टू 0। ये 5 कटा, क्या बचा, x² माइनस, इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या 2 × 3 लिखने में, और इसको इधर फेंक दिए। 2 × 3 लिखने में कोई दिक्कत है क्या, 6 को 2 3 6 तो होता है ना, हाँ तो आसान तो हो गया ना फिर। यहाँ से x² -2, a की वैल्यू कितनी है x, बच कितना गया 3/5, और यही b की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो क्या करेंगे, 3/5 का स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड करेंगे, 3/5 3/5 का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, x² -2 × x 3/5 प्लस 3/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 प्लस 3/5 का स्क्वायर। हाँ, क्या हो जाएगा, ये x², ये क्या हो जाएगा -2 है भी, तो क्या हो जाएगा ये x माइनस 3/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 प्लस 3 तिया 9 अपॉन 5 5 जा 25। ये कहाँ से आया, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ये आया a - b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से आया। ये क्या हुआ, a² -2ab प्लस
बी स्क्वायर। ऐसा हुआ है ना, ऐसा हुआ। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हुआ क्या आप लोग को? एक लाइन और लिख लेते हैं यहां पर, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हुआ? 25, 5 जा और 5 2 जा 10, 5 5 25 और 5 दूनी 10 प्लस 9। ऐसा हुआ है ना, ऐसा होगा ना जी? हाँ, फिर क्या, फिर क्या, ये क्या हो जाएगा? x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 10 और 9 19/25। अब स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे इस तरफ, क्या होता है बताओ? रूट होता है ना, उधर गया तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर है, क्या हो जाएगा ये? एक्स माइनस 3/5 इज इक्वल टू रूट ओवर ये प्लस माइनस और ये 19/25। 19 तो 19 तो किसी का रूट होता नहीं है ना, 19 किसी का रूट नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा ये? प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा? √19/5। ये 25 तो 5 का रूट होता है ना, इसलिए 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे? वही टेकिंग प्लस साइन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? x माइनस 3/5 इज इक्वल टू √19/5। ऐसा। अब क्या, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, x इज इक्वल टू √19/5 प्लस 3/5, या क्या हो जाएगा ये? x इज इक्वल टू 5 एलसीएम, ऊपर क्या आएगा? √19 और ये प्लस 3, है ना? ये हो जाएगा, है ना? एक आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अरे है ना, क्लियर हो गया ना आप लोग को? आप लोग समझदार हो यार, मेरे को अच्छे से पता है, बहुत समझदार हो आप लोग, जल्दी समझ रहे हो, और समझना भी चाहिए। कुछ डाउट हो तो क्लियर करना मेरे को, हाँ? ठीक है, चलो अब क्या लेंगे यहाँ पे? टेकिंग नेगेटिव साइन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? x माइनस 3/5 माइनस इज इक्वल टू माइनस √19/5। x इज इक्वल टू √19/5 प्लस 3/5। क्या हो जाएगा ये? x इज इक्वल टू, ये आया है क्या? 5 आया, और ये कितना हो जाएगा ये? √19 और ये प्लस 3। ये इसका आंसर हो जाएगा, या इसको अरेंज करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या ये लिखो तो भी चलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। अरेंज करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नीचे लेकिन स्टेटमेंट जरूर लिखना, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा वो मुख्य औजार है। सो द रूट्स आर x इज इक्वल टू 3 प्लस √19/5 और x इज इक्वल टू 3 माइनस √19/5। ठीक है, इतना लिखोगे, इतना हो गया। ये कर दो इसको बॉक्स में पैक, और क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है ना भाई? देखो, सॉल्व तो मैं सारे सवाल कराऊंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तुमको, लेकिन पहले बनना भी चाहिए, समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा? नेक्स्ट कौन सा, थर्ड है क्या ये वाला? अरे क्या है इसमें, क्वेश्चन में लिखा नहीं ना, x² 4√2, कौन सा है? चौथा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वेश्चन।
अभी देखो अभी क्या करना है, अब देखो, अब हमारे पास क्या है, ये दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4√2 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। यहाँ पे एक्स के साथ कुछ भी नंबर नहीं है, डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2√x, सॉरी क्या, यहाँ पे क्या है, √2x, इसको उधर भेज दिए, -6, यहां तक हो गया ना। 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, या फिर देखो या फिर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ए, और ये 2√2 है ना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a, बी की वैल्यू ये हो गई, मतलब 2√2 का दोनों तरफ स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2√2 प्लस 2√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -6 प्लस 2√2 का स्क्वायर। अभी किसमें बन गया जी, ये फॉर्मूला बनता है ना हमारा, ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या गोदागादी हो जाता है जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। चलो उसी फॉर्मूले में इसको बना देते हैं, x माइनस ए कितना हो गया, 2√2 का होल स्क्वायर, ये क्या पंगा है दोस्त, स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना होगा -6, और ये प्लस 2 2 जा 4, और ये √2 का स्क्वायर 2 हो गया, है ना। इतना बना क्या, समझ में आया क्या, हुआ ना, 2 का 4 और √2 का 2 हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, -6 प्लस 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होगा, 8 में 6 घटेगा तो 8 में 6, 8 में 6 माइनस हुआ तो 2 बचेगा ना, उधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये x माइनस 2√2 और ये आ गया प्लस माइनस, ये कितना हो गया, √2, हुआ ना, इतना हुआ ना जी, बोलो ना, ठीक है। अब क्या, अब क्या, टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग प्लस साइन, क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू √2 प्लस 2√2, कितना हो जाएगा, ये 2√2 और 1√2, 3√2 हो जाएगा, है ना, होगा ना, होगा ना इतना, ठीक है। और क्या उसके बाद, फिर टेकिंग माइनस साइन, क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू -√2, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 2√2, 2√2 में 1√2 घट गया, कितना बचेगा, 1√2 बचेगा, है ना, ये हो गया ना ऐसा। अब इसी को नीचे में स्टेटमेंट लिख दो, सो रूट्स आर x इज इक्वल टू 3√2 एंड √2, ये हुआ, और ये आपका आंसर हुआ, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, 3x² प्लस 2x माइनस 1। बस बताया था मैंने आपको कि जो हमारा एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है वो पहले चेक करना है, क्या वो कोफिशिएंट
कंप्लीटिंग स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है। अगर वो है तो दूसरे तरीके से बनेगा, अगर नहीं है तो क्या बताया था मैंने आपको, डिवाइड कर देना है सारे नंबर्स पर। तो मैं लिख लूं फिर से इसको, गिवन जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को फिर से उतार दूं, 3x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करना होगा, क्या बताया था मैंने आपको, डिवाइड बाई 3। यही तो करते हैं ना, अगर x² के साथ जो कोफिशिएंट होगा अगर वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा सब में डिवाइड कर देना है। डिवाइड करेंगे इसको, 3x² अपॉन 3 प्लस 2x अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। यही तो करते हैं ना। और ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या हो गया, ये x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/3, ये 1/3 के साथ ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसा हो गया। अब ये क्या हो गया, a² प्लस 2ab, b की वैल्यू कितनी 1/3, क्या करेंगे इसका दोनों साइड स्क्वायर करके ऐड करेंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने, x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर, ऐसा कर देंगे। अब ये कैसा दिख रहा है, a² प्लस 2ab प्लस b², मतलब ये किस में आ जाएगा, ये x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/9। क्लियर हुआ ना, यहां तक हुआ ना, कहां से आया मैं लिख लू यहां पे, बिकॉज ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, यहां से आया, समझ में आ गया ना आपको, ये आ गया ना समझ में, है ना, आ गया समझ में। इसको बार बार देखना, समझ में आएगा। और क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, ये बेसिक को आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, है ना। चलो यहां से फिर मैं आगे लिखता हूं, नाउ नाउ क्या, x प्लस 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हुआ, एलसीएम कितना आया इसका 9 आया, 3 3 जा 9 और फिर कितना हो गए 1। आप लोग को आता है ना एलसीएम निकालना भाई, अब ये मत बोलना एलसीएम निकालना भी नहीं आता सर, 10वीं क्लास में पढ़ो यार, आना चाहिए। नहीं आएगा मैं अलग से क्लास ले लूंगा मेरे को, हाँ लेकिन बताना जरूर कमेंट पे कि नहीं आता सर एलसीएम निकालना बताओ, वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। अब क्या होगा, रूट को ये स्क्वायर ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 4/9, है ना। 4 किसका होता है भाई, 4 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, 2 का होता है ना, और 9 3 का होता है, ऐसा लिख लेंगे इसको, है ना। 4 का, ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसलिए ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, टेकिंग प्लस साइन, क्या होगा, x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2/3, क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 2/3 माइनस 1/3, और क्या होगा, ये x इज इक्वल टू, ये एलसीएम आया 3, ये 2 माइनस 1, ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/3। यहां तक क्लियर हुआ ना, अरे बोलो ना भाई, क्लियर हो रहा है ना, होगा, क्लियर कैसे नहीं होगा, है ना। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे फिर क्या, अब क्या लेंगे, ए प्लस साइन ले लिए, अब क्या लेंगे माइनस साइन, तो क्या लेंगे यहां पे, टेकिंग माइनस साइन, क्या हो जाएगा यहां पे, x प्लस 1/3 इज इक्वल टू माइनस 2/3, ऐसा हो गया ना। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये x प्लस, सॉरी इसको ट्रांसफर करेंगे इधर, x इज इक्वल टू -2/3 माइनस
1/3 x इज इक्वल टू ये 3 कॉमन, ये -2, ये -1 होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा ये x इज इक्वल टू -3/3, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा x इज इक्वल टू -1, और यही हमारा आंसर होगा। तो 2 आंसर मिल गए ना हमको यहाँ से। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे 10 या 100 चलेगा, 10 द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर x इज इक्वल टू 1/3 और क्या -1। अब इसी को कर लोगे क्या डब्बे में पैक, और यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। आया ना समझ में? आया ना समझ में ये? ठीक है, आसान था, है ना, आसान है, थोड़ा सा रहेगा तकलीफ, लेकिन अगर इसको आप ट्राई करेंगे ना तो आसान है, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है। और आपको सारे नोट्स तो मैं दे ही रहा हूं, है ना। हमारे एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, समीक्षा एजुकेशन हब के नाम से हमारा एप्लीकेशन। कहाँ मिलेगा आपको ये मिलेगा प्ले स्टोर में, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलो चलो यहां से देखते हैं, अब फिर से निकालेंगे क्या हम सॉल्यूशन। ये 6वां क्वेश्चन है ना, और लास्ट क्वेश्चन भी है। गिवन मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे बार बार वही चीज, क्या लिखोगे, है ना, आप जरूर लिखना, लेकिन है ना, आप जरूर लिखना। चलो मैं भी लिख देता हूं, गिवन 4x + 3 इज इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर वाले के में क्या है, कोई भी टर्म नहीं है, कोई भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं है, तो x² -2 × 2 × x इज इक्वल टू -3। ये +3 था, उधर भेज दिया इसको -3, ये हो गया ना, समझ में आया ना यहाँ तक का, ठीक है। a² -2a, इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूं मैं, ये क्या हुआ x² -2 × x × 2 इज इक्वल टू -3, a² -2ab, b की वैल्यू कितनी 2 है, तो क्या हो जाएगा ये 2 का क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 2 का जी, 2 का दोनों साइड में स्क्वायर करके क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये पूरा कितना हो गया, x -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 + 4, तो ये कितना हो जाएगा, x -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, है ना। ये रूट ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये x -2 का ये रूट हो जाएगा 1 का, प्लस और माइनस, तो 1 का तो 1 ही होता है, कुछ भी कर लो, है ना। चलो तो क्या लिख सकते हैं, x -2 इज इक्वल टू ±1, ऐसा लिखा जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे, वो फिर हमारा कहानी टेकिंग प्लस साइन, क्या हो जाएगा प्लस साइन लेने पर जी ये x -2 इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा ये x इज इक्वल टू 1 + 2, 1 + 2, तो क्या हो जाएगा ये x इज इक्वल टू 3। कंजूसी कर दिया क्या मैं, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन था, अगला क्या लिखेंगे फिर, अगला इसको अगला लिखेंगे हम टेकिंग माइनस साइन, माइनस साइन लिए तो क्या हो जाएगा, यहां से माइनस साइन लेंगे, है ना, क्या हो जाएगा ये x -2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 + 2, x इज इक्वल टू कितना हुआ 2 - 1 कितना हुआ, ये हुआ 1, है ना, और ये क्या हुआ, ये भी तो क्या आंसर है, ये आंसर है ना भाई आंसर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, वहां पे 10 लिखे थे ना, 10 या 100 जो लिखना तुमको वो लिख सकते हो, 10 द
रूट्स आर x इज इक्वल टू 3 1। ये इसका आंसर होगा। ये आपका फाइनल आंसर है और इसको आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको ये आंसर लिख सकते हैं और आपका शानदार ये एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसमें 6 सवाल थे, हमने 6 सवाल को इसमें सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। और इसमें क्वेश्चन दिया है क्या भाई? नहीं। चलो, तो ये हमारा इसको हम करते हैं एक पार्ट में। दूसरा पार्ट जो बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट में। ठीक है, आप बने रहिएगा वीडियो के साथ, आप बने रहिएगा समीक्षा एजुकेशन हब के साथ। यूट्यूब पर आपको मिलेगा समीक्षा गुरुजी के नाम से और प्ले स्टोर में मिलेगा समीक्षा एजुकेशन हब के नाम से। ये पूरा कंटेंट डिलीवर कर रहा था मैं, जो कि नवीन मेरा नाम है, और आप मुझे देख रहे हैं समीक्षा एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह क्लास 10 के सारे सब्जेक्ट्स हम आपको कवर करा कर देने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पुराने वीडियोस आपके डले हुए हैं, सारे वीडियोस के लिंक आपको वहां से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।